दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आप शटरिंग के बारे में सीखना चाहते हो कि शटरिंग होती कैसे है, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है। पूरा स्टार्ट से एंड तक प्रोसेस बताऊंगा, स्काफोल्डिंग की, प्लाई की, सब शटरिंग के बारे में आप जानने वाले हो। शटरिंग की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, एक स्मॉल इंटर्नशिप आप जिसको बोल सकते हो, और प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ कि हम शटरिंग के बारे में टोटल जान सकते हैं कि शटरिंग की क्वान्टिटी कैसे निकालनी है, शटरिंग ऑयल जो होता है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है, शटरिंग की कैसे जाती है। स्टार्ट से एंड तक सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हो, तो कंप्लीट वीडियो देखनी है। 30 मिनट में आपके लूँगा, फ्री में प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके लिए, कोई आपसे मैं चार्ज नहीं करने वाला हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, और कंप्लीट वीडियो देखनी है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना है शटरिंग में। एक तो देखो 3-4 टाइप मटेरियल यूज़ होता है। प्लाईवुड हो गई, एमएस प्लेट हो गई, और नॉर्मली जो प्लैंक्स होते हैं, फट्टे, वो यूज़ करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो है एमएस प्लेट और प्लाईवुड। ठीक है, क्यों? मतलब मेन जो स्लैब का काम है, मतलब मेन चीज़ जो देखनी होती है वो देखनी है आपको स्लरी। मतलब ऐसी शटरिंग होनी चाहिए कि उसमें से स्लरी थोड़ी भी नहीं निकले। अगर स्लरी निकल रही है मतलब आपका सीमेंट निकल रहा है, ऊपर बच रही है रेती वगैरह और कपची, तो कुछ काम का नहीं है। तो ऐसी शटरिंग करो कि जिसमें स्लरी हमारी नहीं निकले। अभी बात करता हूँ मैं प्लाईवुड की। प्लाईवुड की शटरिंग कर सकते हो, सामने आप देख रहे हो प्लाईवुड की शटरिंग ही है, बेस्ट शटरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एक दिक्कत आती है बाद में कि वो जो फिनिशिंग निकलती है वो अच्छी फिनिशिंग निकलती है, प्लेन फिनिशिंग निकलती है। उसमें दिक्कत क्या आती है, जब आप पुट्टी करोगे या प्लास्टर करोगे वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो उसके लिए भी एक अलग है, टाचा कर लो, मतलब हाकिंग कर लो। उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी हाकिंग करने में, लेकिन कर सकते हो, और बहुत अच्छा चीज़ है आप अगर प्लाईवुड से कर रहे हो। आप एमएस प्लेट से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसमें क्या, थोड़ा टेपिंग वगैरह कर देना। और एक चीज़ ध्यान देना, मतलब जब आप चेकिंग करोगे स्लैब की, तो ध्यान देना है कि जो उसमें टेप की जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ प्रॉपर टेपिंग प्रोवाइड की है नहीं की है, ये अभी आपका स्लैब के दौरान आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ चेक करनी है, उसमें शटरिंग ऑयल लगा है नहीं लगा है, ये भी आपको चेक करना है। अगर शटरिंग ऑयल नहीं लगा है तो बाद में हनीकॉम, मतलब जब शटरिंग निकालेंगे तो उसके जो पपड़ी बनी होगी स्लैब की, जो सीमेंट की, वो भी निकल जाएगी, वो हनीकॉम बन जाएगा, और शटरिंग भी आपकी ख़राब हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, शटरिंग ऑयल लगवाना ही लगवाना। इस पर वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ जो हमारा बीम है। बीम मतलब शटरिंग में आपका बीम भी आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में और नेक्स्ट। तो बीम का जो, अगर बीम की लेंथ 6 से 9 मीटर हो जाती है तो उसमें कैम्बर प्रोवाइड करो। कैम्बर इन द सेंस कि मतलब जो बीम होगा उसको बीच में से, जहाँ उसका सेंटर पॉइंट होगा उधर से थोड़ा उठा दो, 30 mm या 40 mm, वो कैम्बर प्रोवाइड कर दो। ये चीज़ आपको देखनी है, मतलब जब आप बीम की शटरिंग प्रोवाइड करोगे। और जो इसमें प्लाई यूज़ करोगे, अगर प्लाई यूज़ कर रहे हो, वो BWP मतलब जो रहती है बॉइलिंग वाटर प्रूफ, मतलब वाटर प्रूफ, और वो प्लाई अच्छी लोड बेरिंग होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो जो आपको प्रॉप्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक दिक्कत क्या आती है, मैंने गांव में देखा हुआ है कि जो प्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं वो जॉइंट करते हैं। मतलब अगर उनकी, देखो, अगर 3.6 मीटर से स्लैब बड़ी है तो मैं कहूँगा एमएस प्रॉप के बिना कोई भी प्रॉप आपने यूज़ नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान देना। और अगर 3.2 है या 3 है तो जो बल्ली यूज़ करोगे या बैम्बो यूज़ करोगे वो पूरा होना चाहिए और सीधा वर्टिकल खड़ा होना चाहिए 90 डिग्री। हो सके तो उसका साउथ प्लम बॉब चेक भी करके आप उसको कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर करते हैं बात हमारा जो नीचे आपने सपोर्ट दी है, बल्ली दी है, उसमें डिफरेंस अगर देखें तो मतलब ऐसे तो आपको कितना रखना होता है, 400 से 500 mm उन बल्ली के दूर नहीं होना चाहिए। बाकी तो डिपेंड करता है आपको क्या प्रोवाइड किया उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन आपको 400 से 500 mm तक उसका स्पेसिंग होना चाहिए। और हॉरिजेंटली बात करें, अगर मतलब आपने स्काफोल्डिंग खड़ी की है तो आपका कितना होना चाहिए, 1200 mm, मतलब 1200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप वहाँ काम करवाओ। और अगली चीज़ जो बात करता हूँ मैं, स्लैब की चेकिंग में आपको क्या करना है। बाकी तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो आपको चेक करना है कि आपकी प्रॉपर डायमेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आपका बिल्डिंग कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन 2-3 स्टोरी की है तो जो उसकी अलाइनमेंट होगी, मतलब बाहर की बाउंड्री ले लो, जो वो आपको चेक करनी है। साउल वगैरह उसका चेक करना है, जो बीम की साइड मारी है वो अच्छे प्रॉपर से 45 डिग्री सपोर्ट दिया नहीं दिया, ये चीज़ें आपने देखनी है। क्योंकि जब आप शटरिंग खोलोगे तो आपका साइड वाला फेस सबकी नज़र में आएगा,
तो ये चीज़ आपको देखनी। और जो प्लाई यूज़ करोगे, जहाँ जैसे मैंने कहा MS प्लेट यूज़ करोगे, ऐसी यूज़ करनी है जो लोड बेरिंग हो। अगर बाद में क्या होता है, अगर आपने अच्छा वो माल यूज़ नहीं किया, मतलब शटरिंग अच्छी यूज़ नहीं की, बाद में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाएगी हर जगह। और जब बाद में प्लास्टर भी करोगे, उसको मिलाने के लिए आपको डेप्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी, थिकनेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा, बाद में वो पपड़ी बन के गिर जाएगा और प्लास्टर भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और रही बात, अगर मतलब जब शटरिंग हो गई, कंक्रीट हो गया, तो शटरिंग खोलने की बात आती है जब, तो उसमें क्या चीज़ ध्यान देनी है आपको कि देखो होता क्या है, शटरिंग खुलने के बाद मतलब सबको कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसको जल्दी होती है नेक्स्ट स्लैब की, क्योंकि 14 से 21 दिन तो वो अपनी शटरिंग वैसे ही पड़ी तो रहने नहीं देगा। जहाँ की आपकी घर की भी कंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ तो चलो एक स्लैब रहती है तो 14-15 दिन रख लेते हैं, उसके बाद खोलते हैं। लेकिन जब आपने शटरिंग खोलनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, जहाँ भी अगर बीम थोड़ा लंबा है, मतलब लगा लो 6 से 9 मीटर या जितनी भी है, मतलब ये 5 मीटर से ज़्यादा में, तो आपको वहाँ प्रॉप्स प्रोवाइड करने ही करने। मतलब शटरिंग खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी 14 दिन के बाद शटरिंग खोल दो, लेकिन उसमें क्या करना है, नीचे सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है, बल्ली या कुछ भी। अगर प्रोवाइड नहीं करोगे, एकदम से आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, लेकिन उधर क्रीप डिफ्लेक्शन हो जाती है। क्रीप डिफ्लेक्शन बोल दो तो मतलब धीरे धीरे डिफ्लेक्शन दिखती है, क्रैक क्रिएट हो जाता है स्लैब या बीम में, और वो वीक होके बाद में कोलैप्स कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मेन चीज़ें क्या है। एक तो हो गई टेप आपको यूज़ देखना है कि प्रॉपर हो रही है। नीचे देख लेना है प्रॉपर सपोर्ट्स मरवाई है नहीं मारी हैं, कि आपको जो वर्टिकली सपोर्ट मारी है नहीं मारी है, या ऐसे ही मतलब जो गाड़ी मारी है तो बाद में कोलैप्स हो जाती है। काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि जो स्लैब है कोलैप्स होती हैं। तो यही रीज़न रहते हैं कोलैप्स होने का। एक तो जैसे मैंने सबसे पहले चीज़ आपको बताया कि स्लरी आपकी नहीं निकलनी चाहिए, ये आपको मेन चीज़ देखनी और प्रॉप्स प्रॉपर है, ये भी आपको देखना है। तो आप जब साइट पे जाओगे, एक तो आपको रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, क्वांटिटी देनी पड़ेगी मटेरियल की। तो अगर आपको पता होगा कि किस वे से आपकी शटरिंग होने वाली है, क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, तो आप इजीली उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो। थोड़े दिन पहले मैंने थंब रूल भी लाया था कि शटरिंग की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, वो मैं आज फिर रिपीट करूंगा कि कैसे हम निकालते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं साइट पे। पहले मैं आपको साइट विजिट करवा देता हूँ एक, उसमें दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ से आपको शटरिंग स्टार्ट होती है। सामने आप देख रहे हो स्काफोल्डिंग वर्क हुआ है, नीचे स्काफोल्डिंग है, ऊपर एक यू जैक है, उसके ऊपर बॉक्स सेक्शन लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका फोल्डिंग कहाँ तक करनी होती है, ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारी स्लैब की हाइट कितनी है, बीम की हाइट कितनी है, वो हमें ड्राइंग के थ्रू पता चलेगा। बाकी हमारी साइड पे एक रेफरेंस लेवल होगा ही होगा, जिससे हम बीम का बॉटम करेंगे। जैसे सामने आप देख रहे हो, अगर ये हमारा रेफरेंस लेवल है ब्लैक कलर का, वहाँ से हमें पता होगा कि इतने पे हमारा बीम का बॉटम आएगा, उसके बाद हमारी स्लैब इतने पे आएगी। ये सब हमारा डिसाइडेड होता है ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये हमें पता चल गया। उसके बाद रहता है कि मटेरियल क्या क्या मतलब लगेगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब सामने आप देख रहे हो राफ्टर, या उसको बैटन बोलो, बैटन है, उसके ऊपर हमारा बॉटम है, पूरा वर्क किया गया स्काफोल्डिंग का। इधर आपको थोड़ा पजल वे है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। लास्ट में मैं इसका थ्योरेटिकल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। एक बार मैं आपको विजिट करवा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर साइट पे आप जब जाओगे, अभी आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट, अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, वो ज़रूर ये कंप्लीट वीडियो देखें। अभी सामने आप देख रहे हो हमारा बॉटम है, मतलब एक आप ऊपर देख रहे होंगे प्लैंक जैसा है, उसके नीचे सपोर्ट्स वगैरह है, ये बीम का बॉटम है। इसके ऊपर ही हमारा सब प्रोसेस रहता है। एक बार बीम का बॉटम लग जाए, उसके बाद MS प्लेट लगा के उस पर हम शटरिंग करते हैं स्लैब की। तो एक बार मैं आपको साइट विजिट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा थ्योरेटिकल वे से कैसे हम लेवल लेते हैं, कैसे हम शटरिंग का क्या क्या प्रोसीजर नीचे से ऊपर तक। आप एक बार देख लीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्योंकि जब मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या था, लेकिन एक बार आपको लाइव देखा रहेगा तो आपको थियोरेटिकल भी समझ आएगा।
सामने देख रहे हो सेम स्काफोल्डिंग, ऊपर उसके यू जैक, फिर हमारा वो सेक्शन है, बॉक्स सेक्शन है, उसके ऊपर राफ्टर है, उसके ऊपर बीम बॉटम है, फिर आगे इसके ऊपर हमारी प्लेट आती है। वो अभी आप वीडियो देखो एक बार, मैं बताते जाता हूँ साथ साथ में। आप देख पा रहे होंगे कि मतलब जो देखो बैटन के ऊपर हमारा बॉटम है, उसके साइड पे प्लेट मारी गई है। ये हो गया हमारा। अभी कंप्लीट शटरिंग के बाद नीचे से आपको क्या क्या चीज़ें आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि मैं अभी आपको थियोरेटिकल पार्ट में वो बताऊंगा। वो चीज़ें सामने आप एमएस क्लैंप देख रहे होंगे, बॉक्स सेक्शन है, राफ्टर है। ये किस मतलब कैसे कैसे इसके वो रहता है पीरियड की, पहले क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद क्या, क्योंकि यही डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे और उसकी बेरिंग कैपेसिटी पे, इस पे डिपेंड करती है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे शटरिंग फिक्स होती है। जब साइड पे जाओगे थोड़ा पजल वे रहेगा आपको देखने में, क्योंकि अगर आप फ्रेशर होंगे तो आपको ये इजीली समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले आपको लाइव वीडियो दिखा दी, उसके बाद में अभी आपको थियोरेटिकल दिखाऊंगा कि क्या क्या है। ये हमारे टेका बोलो या प्रॉप्स होती हैं जो एमएस की, वो हैं सामने आप जो देख रहे हो। ऊपर स्पान है जो स्लैब में यूज़ किया गया है। आजकल तो काफ़ी न्यू टाइप की पीवीसी की शटरिंग आ गई है, प्लास्टिक की काफ़ी ज़्यादा शटरिंग्स आ गई हैं, लेकिन जो नॉर्मली यूज़ की जा रही है अभी भी इंडिया में, वो हमारी वुडन शटरिंग है। उसमें ये चीज़ एमएस प्लेट और वुडन शटरिंग का मिक्सिंग कैसे हम कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ उसका थियोरेटिकल पार्ट, कि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अभी देख रहे हो आप सामने, जैसे मैंने अभी साइड पे आपको दिखाया कि क्या क्या शटरिंग थी। अभी मैं एक स्टार्ट करता हूँ इसका थियोरेटिकल पार्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको लाइव में, जहाँ तो आप फ्रंट देख के सामने खड़े हो और लाइव देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तब समझ सकते हो, जहाँ आप इसको थियोरेटिकल समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने आपके लिए थियोरेटिकल बात बनाया। देखो, कोई भी शटरिंग होगी, सबसे पहले क्या होगा, ये आपका कोई भी सॉइल है या एग्जिस्टिंग स्लैब है, तो सबसे पहले स्काफोल्डिंग वर्क के लिए क्या होता है, ये आपकी एक बेस प्लेट आएगी जो नीचे आती है। ये हो गया बेस प्लेट, यहाँ मैंने लिखा भी है। उसके ऊपर हमारी आती है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग पाइप की होगी या कपलर की होगी, जो भी स्काफोल्डिंग होगी, उसको किस लेवल तक आपको लेना है पहले वो मैं बताता हूँ, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, जब भी कोई शटरिंग होगी आपकी, ये आपका कॉलम आ गया एक, ठीक है, उसका कुछ लेवल होगा कि आपको इतने मीटर पे आपका बीम है, क्योंकि वो ड्राइंग में मेंशन किया होगा कि आपकी स्लैब 9 फुट की है, 10 फुट की है या 12 फुट की, जो भी होगा वो मेंशन किया रहेगा। तो आपका जो ये अगर सॉइल फेस है या स्लैब है, इधर से होगा कि आपका 3 मीटर पे बॉटम आता है उसका बीम का। तो हम यहाँ से 3 मीटर पे उसकी बॉटम के लिए स्काफोल्डिंग कर देंगे। स्काफोल्डिंग हमारी बाय चांस करो कि हमारा 2 मीटर का लगा के हमारा यहां से यहां हमारी स्काफोल्डिंग होगी, इतनी हमारी स्काफोल्डिंग होगी। उसके ऊपर हमारा फिर बॉटम तैयार होता है, क्योंकि हमारी स्काफोल्डिंग डिसाइड होगी कि हमारा लेवल कितना है। वो हो गया जैसे हमारा इसमें आ गया, ठीक है, स्काफोल्डिंग होगी। उसके ऊपर आ गया हमारा यू जैक आ गया। उसके ऊपर मैंने जैसे दिखाया था आपको, बॉक्स सेक्शन होगा हमारा, वो आता है 100 बाय 75 का भी आता है, इससे छोटा भी आता है। तो ये बॉक्स सेक्शन हो गया। उसके ऊपर आता है हमारा राफ्टर, मतलब बैटन। उसके ऊपर हमारा रहेगा बैटन। और बैटन क्योंकि ये इसकी होती है हमारी नॉर्मली 1 मीटर, तो बैटन की आपकी लेंथ होनी चाहिए 1200 से 1400 के बीच, आपकी बैटन की लेंथ होनी चाहिए। ये हो गया। उसके ऊपर क्या होता है हमारा बीम बॉटम, जैसे अब मैंने आपको साइड में दिखाया, बीम बॉटम आ गया। उसके बाद हमारी एमएस प्लेट लगती है साइड पे, दोनों तरफ एमएस प्लेट लगेगी। उसके बाहर लगेगा बैटन, और ये आप देख रहे हो फ्रंट से, ठीक है, बैटन लगेगा। उसके बाद क्या होगा, प्लेट खड़ी हो जाएगी, जितने का बीम होगा उसी हिसाब से प्लेट आपकी हो जाएगी। साइड पे लगेगा बैटन, फिर हमारी स्लैब, उसके ऊपर जो एमएस प्लेट होगी उसके ऊपर हमारी स्लैब होगी। इस तरफ भी सेम प्रोसीजर यही होगा। और जो आपका बैटन लगा होगा उसको इंक्लाइंड सपोर्ट दोनों तरफ से मिलेगी। और बाकी जैसे आपने साइड पे देखा, हमने ये हमारी जो स्लैब हो रही थी, इसके नीचे आपने स्पान देखा होगा एक,
स्पान होता है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट ऐसे, और नीचे हमारी प्रॉप्स आती जाएंगी इसके नीचे नीचे। ठीक है, ऐसे ही प्रोसीजर रहता है हमारा मेनली शटरिंग का। ये हो गया हमारा जो हम स्काफोल्डिंग के ऊपर शटरिंग करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर पता रहेगा, जैसे अभी हमने बात की, और इसमें एक चीज और लगती है, जैसे ये स्काफोल्डिंग हो गई, इसमें हमारा MS क्लैंप भी लगता है, ऐसे जो पकड़ के रखेगा दोनों राफ्टर को, वो इसमें ऐसे होता है। ठीक है, अभी इससे इधर से हमें पता चल गया कि हमारा क्या क्या यूज हुआ, बैटन्स यूज हुए, MS प्लेट यूज हुई, यू जैग वगैरह यूज हुआ। तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसमें मैं थंब रूल ला चुका हूं, लेकिन अगर इसमें अभी मैं इसमें बता दूं, अगर आपका टोटल ये से हम पकड़ लें, हमारा एरिया है 100 बाई 50, मतलब हमारा 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो आपको बैटन कितने लगेंगे वो कैसे निकालेंगे, एक थंब रूल आप वीडियो देख सकते हो, उस पर शटरिंग पे थंब रूल का उधर दिया हुआ है। तो हमारा 5000 स्क्वायर फीट इंटू 4 करेंगे तो हमें निकल जाएगा कि हमें इतने बैटन लगेंगे। फिर हम अगर निकालना है कि हमारा जो यू जैक होता है वो कितना लगेगा, तो 5000 इंटू हमारा थंब रूल मैंने बताया हुआ है, और इसमें अगर हम यूज करें तो हमारा आता है 0.08। और अगर हम उसकी बात करें MS क्लैंप की, तो हमारे आ जाता है 5000 इंटू 02। ये वैल्यूज मैंने उसमें बताई हुई हैं, हमारा जो थंब रूल था वीडियो में पहले डाल चुका हूं, उसमें ये वैल्यूज है। इसमें मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, इसको फॉलो नहीं करना है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। इससे हम शटरिंग की क्वांटिटी निकाल सकते हैं इजिली। 2-3 मिनट में आप पूरी टोटल कितना भी एरिया होगा आपका, छोटा होगा बड़ा होगा, किसी भी एरिया का आप शटरिंग मटेरियल की क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कितनी आपकी बैटन्स लगेंगे, कितनी प्लाईवुड लगेगी, कितने बल्ली लगेगी। देखो होता क्या है, अगर एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है उसके लिए आपको टाइम लगेगा, मतलब पूरा आपको एरिया पता होना चाहिए, लोड कितना होगा, ये सब चीज़ें करके आप शटरिंग मटेरियल निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या थंब रूल है, आपको ऑन द स्पॉट अगर वो देना है कि मटेरियल की क्वांटिटी इतनी हमें प्लाई चाहिए, इतना बैटन चाहिए, तो ये थंब रूल काम आते हैं कि मतलब ऑन द स्पॉट आप बता सकते हो कि इतना मटेरियल हमें चाहिए। क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी तो आप बाद में दोगे ही, जो मैं आपको थंब रूल बताऊंगा वो भी, उसमें भी जो वेरिएशन आएगी 10 से 20% आएगी। इतना मटेरियल तो आपका लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप इजीली निकाल सकते हो इस थंब रूल से कि आपको टोटल शटरिंग मटेरियल कितना लगने वाला है। तो गाइज इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे ले जाता हूँ, पूरा वीडियो देखना, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कहूंगा कि यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। उधर टोटल आपको जॉब्स के लिंक मिल जाएंगे, डेली में जॉब्स के लिंक डाल रहा हूँ, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो काफ़ी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, देखो 100 फीट बाय 50 फीट का एक मैंने एग्जाम्पल ले ली। जैसे हमारा साइड का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो हमारा हो गया 5000 स्क्वायर फीट का एरिया। इस स्लैब ले ली मैंने, एक स्लैब, इतने में हमारा घर आने वाला है, या जो भी एरिया है उसमें हमारा इतना एरिया है। तो क्या है, अभी इसको हम कर देंगे 100 बाई 50 हो गया हमारा 50 स्क्वायर फीट में। अभी फिर से दोहराऊंगा कि ये हमारा थंब रूल है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। मतलब थंब रूल क्या है, आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअल क्वांटिटी के लिए पूरा प्रोसीजर वाइज आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी वेरिएशन आएगी 10 से 20% में। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हमारा 100 है, 100 बाई 50 हो गया हमारा 5000 स्क्वायर फीट के हमारा एरिया हो गया। अभी पहले बताता हूं मैं कि प्लाईवुड आपको कैसे निकालनी है। देखो 8 फुट बाई 4 फुट की हमारी प्लाई है, तो 12 mm की उसकी थिकनेस है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपकी मतलब 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है आपका, तो आपकी कितनी प्लाई लगेगी, 0.20 ये हमारा थंब रूल है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 100 नग हमें प्लाईवुड उसमें लगेगी, कि इतनी अगर आपका एरिया है। फिर बात करते हैं हम वुडन बैटन्स की, जो हमारे बैटन रहते हैं, राफ्टर बोल लो उनको, आपका 3 इंच बाई 3 इंच का, 75 बाई 75 mm का। तो उसको निकालने के लिए आपकी कितनी रहेगी, मतलब अगर वुडन बैटन कितने लगेंगे आपके 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में, आपके लगेंगे 5, जो आपका एरिया होगा, इंटू 0.04, ये आ गया हमारा थंब रूल। तो हमारा 2000 रनिंग फीट आपका वुडन बैटन लगेंगे। मतलब इनको क्या रनिंग फीट में लेते हैं कि मतलब उनकी लंबाई के हिसाब से, मतलब नग नहीं, लंबाई, मतलब ऐसे अगर देखें तो ऐसे
ऐसे ऐसे इनको गिनेंगे, मतलब ये हो गया हमारा कितना रनिंग फीट, वो इसी हिसाब से हम उसको गिनेंगे। फिर आती है बात हमारे वुडन बल्लीज की, जो हम बल्लीज नीचे लगाते हैं सपोर्ट के लिए। ये मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग वगैरह है तो उसमें जो स्काफोल्डिंग वर्क वगैरह रहता है वो नहीं, ये बल्लीज की बात कर रहा हूँ। स्लैब के लिए बल्ली कितनी चाहिए उसको निकालने के लिए, या बीम के लिए कितनी चाहिए उसको निकालने के पहले हमें चाहिए बीम बॉटम प्लेट्स। मतलब जो, अगर देखो मैं शटरिंग पे एक वीडियो लाऊंगा, अभी फ्रेशर को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है बॉटम वगैरह। ये देखो, जो भी हमारा कॉलम होगा या दीवार होगी उसके ऊपर हमें बीम के लिए एक उसका प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो इधर ऐसे तो प्लाई का भी बनता है, लेकिन इसमें मैं किसकी प्लेट, बॉटम प्लेट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली गांव वगैरह में हम प्लेट ही यूज करते हैं, लंबी लंबी प्लेट्स आती हैं, ठीक है। तो ये कितनी प्लेट लगेंगी, देखो उसका 1.5 इंच ठीक है हमारी प्लेट, तो कितनी 5000 स्क्वायर फीट में कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, 5000 इंटू थंब रूल। तो थंब रूल इसके लिए क्या है 0.24, तो हो गया हमारा 1200 रनिंग फीट हमें बॉटम प्लेट चाहिए। फिर आ जाते हैं वुडन बल्लीस, दोनों चीजें निकलेंगी, उसके बाद वुडन बल्लीस निकालेंगे। तो फॉर स्लैब, मतलब स्लैब में कितनी बल्ली लगेंगी, अगर ये स्लैब आपकी, ये उसमें बीम का बीम है, ये भी बीम है, जो ये एरिया है, ये एरिया मतलब जहां जहां स्लैब आती है उसके लिए आपकी कितनी बल्लीज लगेंगी, जितना एरिया होगा उसको 0.16 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 800 नग आपको बल्ली चाहिए स्लैब को सपोर्ट करने में। फिर बीम को सपोर्ट करने में कितनी चाहिए, जो आपका बीम बॉटम प्लेट्स आई होंगी जितनी रनिंग फीट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से, उधर से निकल जाएगा आपको 600 नग आपको इसके लिए बल्लीज चाहिए, मतलब जो बीम के नीचे बल्लीज लगेंगी, ठीक है। ये हो गया। अभी बात करते हैं हम एमएस क्लैंप, जो क्लैंप लगाते हैं अगर स्काफोल्डिंग है आपकी, क्योंकि कई जगह आपको स्काफोल्डिंग भी यूज करनी है, तो उसके लिए क्या है, क्लैंप कितने लगेंगे 5000, जितना एरिया होगा 0.8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 400 नग आपको वहां एमएस के क्लैंप लगेंगे। ये हो गया हमारा थंब रूल। ये जो भी मैं बता रहा हूं एरिया होगा उससे आपको थंब रूल से मल्टीप्लाई कर देना है। एक यहां तो आप वीडियो पॉज करके ये थंब रूल लिख सकते हो, नहीं तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी ये मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम शटरिंग ऑयल की, कि आपको शटरिंग ऑयल कितना लगेगा। शटरिंग ऑयल हम लगाते कहाँ हैं, देखो आपने जो भी बॉटम होगा आपका, या जो भी मटेरियल यूज किया होगा शटरिंग का, उस पे ऑयल लगाते हैं कि वो इजिली बाद में आपका कंक्रीट का फेस भी अच्छा निकले और वो प्लेट चिपके भी खराब नहीं हो, तो इसलिए हम शटरिंग ऑयल लगाते हैं। तो जितना हमारा एरिया होगा इनटू थंब रूल, तो थंब रूल कितना है 0.006, तो 30 लीटर आपको शटरिंग ऑयल चाहिए इतने एरिया के लिए। मतलब अगर 50,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया, तो इतना आप पहले ही ऑर्डर कर सकते हो। तो ये थंब रूल होता है, मतलब इजिली आप इतना, अगर आपका जितना भी एरिया का घर बनाना है, जो भी बनाना है, इजिली आप इस थंब रूल से मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको बढ़ेगा घटेगा आप इजिली ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन रहती है तो आपको अगर आइडिया नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नेल्स, जो खिल्ली बोलते हैं जिसको, या कील बोलते हैं, तो वो कितने चाहिए हमें 5000 स्क्वायर फीट हमारा है एरिया, इनटू थंब रूल 0.02, तो हमारे 100 kg आपको नेल्स उसमें लगेंगे स्लैब में। पहले तो कई लोगों को पता होगा कि शटरिंग ऑयल क्यों हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं, वो मैं चीज बताने वाला हूँ। और दूसरा बताने वाला हूँ कि कितना शटरिंग ऑयल हमारा लगेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों मैं बताऊंगा, फीट में अगर आपको पता है कि फीट में कितना एरिया रहता है, या मीटर में पता है, क्योंकि जो इंजीनियर वगैरह रहते हैं ज़्यादा, जो अभी फ्रेशर या स्टूडेंट हो, उनको मीटर्स में आप उनका प्रैक्टिकल काम हुआ होगा। और बाकी जो गांव वगैरह में या जो ठेकेदार वगैरह हैं उनमें स्क्वायर फीट में काम चलता है। तो दोनों मैं बताऊंगा कि आपको कितना शटरिंग ऑयल चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शटरिंग ऑयल करते क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। एक तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदा है शटरिंग ऑयल का। शटरिंग ऑयल से जो शटरिंग की लाइफ ना, वो 20 गुना ज़्यादा हो जाती है। अगर आप शटरिंग ऑयल यूज़ करते हो शटरिंग में, तो वो लाइफ उसकी इंक्रीज होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारी वुडन शटरिंग होती है, अगर उसमें हम शटरिंग ऑयल लगाएंगे, तो जब हम कंक्रीट करेंगे तो हमारा जो वाटर ऑब्जॉर्ब होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू बाकियों से। बाकी क्या होता है, जो अगर स्टील की शटरिंग है उसमें शटरिंग ऑयल लगाएंगे तो जो हमारा वो ख़राब नहीं होगा, मतलब उसकी क्रोजन नहीं लगेगी। और मेनली यूज़ करते हैं कि हमारी जो कंक्रीट के बाद फिनिशिंग आए वो अच्छी है। शटरिंग ऑयल लगाया रहेगा तो प्लेट को कुछ कंक्रीट चिपकेगा नहीं और अच्छी फिनिशिंग आएगी, मतलब उसका फेस
अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट से आपको सब समझाता हूँ कि कितना कितना होगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टॉपिक। तो मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है, 1000 स्क्वायर फीट की एक हमारी फ्लैट स्लैब है, और उसी को जो स्लैब है, और एक स्लैब है हमारी 1000 स्क्वायर मीटर की। दो स्लैब है हमारी, मतलब एक 1000 स्क्वायर फीट है, उसमें जो फीट से समझते हैं वैल्यूज उनके लिए फीट में है, जो मीटर स्क्वायर में समझते हैं उनके लिए मीटर स्क्वायर में है। फ्लैट स्लैब है। बाकी फ्लैट स्लैब की एग्जांपल ये है कि इजीली आपको समझ आ जाए। बाकी आपको बीम होंगे या कॉलम होंगे तो इजीली आप निकाल तो सकते ही हो कि कितना स्क्वायर मीटर एरिया है, तो उससे आप निकाल लोगे। तो हमारा जो थंब रूल है, सबसे पहले थंब रूल देख लीजिए क्या कहता है। अगर हमारी वुडन शटरिंग है, मतलब लकड़ उससे प्लाई वाई की है, प्लाई तो थोड़ा लगा लो, अगर नहीं प्लाई है तो स्टील में ले सकते हैं। बाकी वुडन शटरिंग में क्या आ गया हमारा, जो राफ्टर्स यूज करते हैं या जो पाटिया बोलते हैं जिसको, मतलब वुडन बैटन जो ऐसे मतलब लंबा रहता है साइज में, वो यूज करते हैं। तो उसमें कितना 40 स्क्वायर मीटर में 1 लीटर आपका शटरिंग ऑयल लगेगा। कितना, अगर 40 मीटर स्क्वायर एरिया है उसमें 1 लीटर शटरिंग लगेगा अगर वुडन शटरिंग है। अगर आपकी स्टील शटरिंग या एमआई की जो जीआई की प्लेट्स रहती हैं या जो शटरिंग आती है जीआई की, उसमें तो आपका कितना लगेगा 75 मीटर स्क्वायर में 1 लीटर। अगर मतलब एरिया है, जैसे ये एरिया है, ये है हमारा 40 मीटर स्क्वायर, उसमें 1 लीटर लगेगा। और अगर स्टील की शटरिंग है उसमें 75 मीटर स्क्वायर में 1 लीटर लगेगा। ये हमारा थंब रूल है, ये पहला थंब रूल है अगर मीटर स्क्वायर में वैल्यूज होंगी। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूं ये इंक्रीज हो जाती है स्टील शटरिंग में, क्यों, इसमें थोड़ा रेशो बनाते हैं हम उसमें पानी की, तो 1 लीटर में थोड़ा बहुत पानी ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अभी इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूं कैसे आप वैल्यू निकालोगे। तो मतलब लगा लो मेरी फ्लैट स्लैब है 1000 स्क्वायर मीटर की, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ ये जो मैं बताया वो स्लैब है हमारी 1000 स्क्वायर मीटर की। क्यों मैंने अलग अलग किया, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि कईयों को समझ नहीं आएगा मीटर स्क्वायर में और स्क्वायर फीट में, तो अभी मैं मीटर स्क्वायर का बता देता हूँ। तो 1000 मीटर स्क्वायर की अगर हमारी स्लैब है तो उसमें कितना शटरिंग ऑयल लगेगा वो कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइड बाई 40। तो ये जो मतलब वुडन शटरिंग होगा तो हमारा आएगा 25 लीटर तेल उसमें हमारा जाएगा। ठीक है, कितना, अगर वुडन शटरिंग होगी 1000 स्क्वायर मीटर की तो उसमें 40 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर हमारी स्टील की शटरिंग है 1000 मीटर स्क्वायर की, मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, तो उसको 75 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 14 लीटर हमारा तेल लगेगा। ये सिंपल फंडा है, मतलब आप जितनी भी आपकी होगी स्लैब, ये नहीं है कि 1000 बोल रहा हूं, 2000 होगी। अगर वुडन की है 2000 तो उसको 40 से डिवाइड करेंगे वुडन वाली को, तो आपकी वो वैल्यू आएगी उतना लीटर। अगर 3000 है स्टील की तो उसको 75 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एस्टिमेट निकाल सकते हो आगे आपका इतना ऑयल उसमें लगेगा। और रही इसकी रेट एनालिसिस करने की, तो हमारा जो शटरिंग ऑयल मिलता है अच्छा क्वालिटी का 100 से 250 के बीच मिलता है आपको। ऐसे तो मार्केट में मिल जाता है वो जो बेकार का शटरिंग ऑयल आता है, मतलब इंजन ऑयल वगैरह, वो 60 से 70 रुपए में मिल जाता है, लेकिन वो आपको शटरिंग में यूज नहीं करना है, वो कंक्रीट को अफेक्ट करता है, वो शटरिंग ऑयल आप कभी यूज नहीं करना है। 100 से 250 में मिल जाएगा, 14 लीटर आपको चाहिए होगा, 14 इंटू 100 करोगे आपको पता चल जाएगा कि इतने का 1400 का आपका शटरिंग ऑयल लगने वाला है। ये हो गया हमारा किसके लिए, अगर स्लैब आपका मतलब आपकी एरिया जो है मतलब शटरिंग का वो किस में, मीटर स्क्वायर में, याद रखना। अभी मैं बताता हूँ स्क्वायर फुट में आपका एरिया है जो गांव में यूज करते हैं, तो उसमें कितना शटरिंग ऑयल लगेगा वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। वो निकलेगा हमारा सिंपल फंडा है कोफिशिएंट से। क्या करना है, जितना आपका एरिया होगा उसको कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 0.006, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगा। मतलब कवर्ड एरिया क्या हो गया हमारा, जितना आपका होगा, स्लैब आ गई, उसमें बीम का जो एरिया होगा, जो भी, मतलब आपको ये तो आता है ना कि कैसे आप एरिया निकालोगे। ये आपकी स्लैब है अगर 20 फुट बाय 50, तो ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये ऐसे एरिया निकाल लें। अगर इसमें कॉलम आता है आपका तो मतलब उसकी चारों साइड निकाल देने, क्योंकि चारों साइड आएगा। ये अगर स्क्वायर शेप है तो साइड का स्क्वायर कर देना है जितना होगा। तो एरिया निकाल के उसको क्या करना है, आपको सीधा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2000 स्क्वायर फीट है अगर आपकी, तो उसको 0.006
6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 12 लीटर आ गया, इतना आपका शटरिंग ऑयल लगेगा। ये आ गया हमारा स्क्वायर फीट में, वो मैंने बताया मीटर स्क्वायर में। तो दोनों वे से आप शटरिंग ऑयल निकाल सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस कि आप शटरिंग ऑयल, और मैं कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन में शटरिंग ऑयल यूज करने ही करने, आपकी लाइफ भी बढ़ेगी शटरिंग ऑयल की, उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, और ये अच्छी भी एक प्रैक्टिस है कंस्ट्रक्शन में। थैंक यू गाइस।